पार्डनिंग पावर है, इफ दैट इज जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट और एनी अदर पावर, और इट्स डिस्क्रेशनरी पावर इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये उसकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत है। ठीक है, तो आप इसको चाहे लिख भी लेना, मैं इसको आपको लिखवा दूंगा। इट नॉट कम्स अंडर द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर इसलिए है क्योंकि वो प्रेसिडेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बिना सलाह के ऊपर इसमें वो कुछ नहीं कर सकता है, नाइदर इट कैन बी जज्ड। तो आप इसको, इस बात को ही लिख लीजिए सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, द प्रेसिडेंट, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, टू ग्रांट पार्डन under article 72, under article 72 and similar power, and similar power under article 161 of the governor, are the executive powers of the president, sorry, are the executive powers of the president and governors, executive powers of the president and the governor। देखो आर्टिकल 72 में गवर्नर 3 लेवल पर पार्डनिंग कर सकता है ना। एक वो जहां किसी को सजा दी गई है किसी संघीय कानून के विरुद्ध, इफ ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। दूसरा में इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, यानी जब मिलिट्री कोर्ट ने भी किसी व्यक्ति को किसी तरीके की सजा दी है तब भी प्रेसिडेंट उसमें पार्डनिंग कर सकता है। और तीसरे नंबर पर उन सभी मामलों में जिनमें की जो सेंटेंस है वो डेथ है। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, देखो इस पार्डनिंग पावर का प्रेसिडेंट यूज कर सकता है 2 लेवल पर। एक्चुअली ये प्रतिकारात्मक है, प्रतिकारात्मक नहीं, ये सुधारात्मक है। पार्डनिंग पावर इज अ रिफॉर्मिस्ट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे मान लो 2 आधारों पर क्यों दी गई उसे। एक तो कोई ऐसी मान लो सिचुएशन है जिसमें कोई न्यायिक प्रक्रिया में कोई गलती हो गई और उसकी वजह से किसी व्यक्ति को सजा हो गई। अब उस गलती को सुधारा कैसे जाए, तो फिर इसके लिए प्रेसिडेंट को और गवर्नर को पार्डनिंग पावर दी गई। एक तो रीजन ये है न्यायिक गलती में कोई सुधार लाने के लिए, और दूसरा यदि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रेशन में ही उसको ये लगता हो, अब प्रेसिडेंट का डिस्कशन नहीं, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिस्कशन है, कि उसको ये लगता हो कि इस व्यक्ति को जो दंड दिया गया वो प्रकृति से ज्यादा कड़ा है, इन 2 आधारों पर वो उसे पार्डनिंग पावर उसकी ये होगी, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को दी गई। लेकिन ये पार्डनिंग पावर जुडिशियल पावर से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जुडिशरी को भी किसी व्यक्ति को दंड दिए जाने का रिव्यू करने का रिव्यू का अधिकार है। आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 के अंतर्गत जुडिशरी अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को रिव्यू कर सकती है। लेकिन ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से वो दोनों बातें डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि 143 में जब जुडिशियल रिव्यू होगा पार्डनिंग, किसी भी व्यक्ति को के दंड को रिव्यू करने का, दैट वुड बी अ जुडिशियल पावर। जबकि प्रेसिडेंट के यहां पर जो रिव्यू होगा या जो भी फिर से तथ्यों को देखा जाएगा या उसके मामले को कंसीडर किया जाएगा, दैट इज नॉट द जुडिशियल, दैट इज एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। एक्चुअली दैट इज नॉट द जुडिशियल प्रोसेस। तो जब जुडिशरी
किसी व्यक्ति के दिए गए दंड को फिर से रिव्यू करती है, दैट वुड कम अंडर जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल पावर ऑफ द जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन जब प्रेसिडेंट करता है तो दैट इज नॉट द जुडिशियल प्रोसेस, दैट इज एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन है।